से चल पड़े, हर्षि चले। कैसे चले? हर्षि मने हर्ष के साथ प्रसन्न होकर राम जी चले। हर्षि चले मुनिवर के साथ। देखिए, प्रसन्न होकर कार्य करना यह भी स्वभाव है। किसी का स्वभाव रो रो कर काम करना होता है, किसी का स्वभाव प्रसन्न होकर करना होता है। और आपको बताऊं, प्रसन्न होकर किया हुआ कार्य बताता है कि इस कार्य को करने वाला जीव प्रसन्न मन से कार्य को किया है। माताएं भोजन बनाती हैं, प्रसन्न होकर भोजन बनावे, उस भोजन का स्वाद। अब बिना मन से भोजन बनावे, उस भोजन का स्वाद। भगवान मालिक है, सब पता चलता है। हो राम जी का स्वभाव है, भगवान बिना मन से कोई काम नहीं करते हैं, प्रसन्न मन से भगवान चले। आगे आगे कौन चल रहा था? कल्पना करिए कौन चल रहा होगा? विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। अचानक चलते चलते एक स्थान पर राम जी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी आगे निकल गए थोड़ा, लक्ष्मण जी दौड़ कर गए, जाकर कहे गुरुदेव भैया पीछे खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने आकर पूछा, राम क्या हुआ? एक दिशा की ओर राम जी इशारा करके कहे, गुरुदेव इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है कि इस स्थान पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। विश्वामित्र जी बोले, लेकिन यह स्थान तो खंडहर जैसा है, सुहावन तो दिख नहीं रहा है। राम जी बोले, गुरुदेव सुहावन नहीं दिख रहा है, लेकिन पावन पता चल रहा है कि यह पावन है। इस स्थान की पवित्रता आज तक बनी हुई है। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं इस बात को। आप कितना भी पैसा खर्च करके घर को सुंदर सजा लीजिए, चाइना से, इटली से, जापान से, कोरिया से, न जाने कहां कहां से सामान लाकर घर में लगा लीजिए, कब तक सुंदर बना के रखिएगा? कब तक? एक ना एक दिन वो घर आपका खंडहर होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। आप सजा तो सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता बचा नहीं सकते, खंडहर हो जाएगा। लेकिन आप यदि अपने झोपड़ी में बैठकर भगवान का भजन करेंगे, भगवत नाम करेंगे, सत्संग करेंगे, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, वो खंडहर होने के बाद भी पता चलेगा कि यहां पर कभी भगवान का भजन हुआ है, उसकी पवित्रता बताएगी। राम जी बोले, गुरुदेव स्थान बता रहा है कि यहां पर किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा पूर्व काल में, परंतु आज यहां न कोई नर है, न कोई नारी है, न पशु है, न कोई पक्षी है, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी है। और गुरुदेव ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई? लगता है कोई मूर्ति बैठी है। ये शिला किसकी है? शिला समझते हैं ना? शिला मतलब पत्थर, पत्थर। ये शिला कैसी है? श्री विश्वामित्र जी बोले, राम हम तो कई बार इस रास्ते से आए गए हैं, लेकिन कभी इधर देखा नहीं मैंने। मैं क्या, कई लोग नित्य आते जाते हैं, कोई भी नहीं देखता है। आप पहली बार आए और आपकी दृष्टि चली गई इधर, कैसे देख लिया? राम जी बोले, गुरुदेव अपने स्वभाव के कारण, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि इधर चली गई। गुरुदेव ये कैसी शिला है? तब गुरुदेव जी ने कहा, राम ये जो शिला आपको दिखाई दे रही है, ये गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धे
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है, इनका नाम है अहल्या। क्या नाम है? अहल्या। अहिल्या नहीं, ही नहीं है, ह है। क्या नाम है? अहल्या। तो अहल्या भ्रंश होकर अहिल्या हो गया, लेकिन है क्या? अहल्या। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। आपको बताएं, राम इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देके पत्थर का बना दिया है। क्यों श्राप दे दिया? इसका जो कारण है वो विश्वामित्र जी ने राम जी को सब सुनाया। सकल कथा मुनि कहा विशेखी। कौन सी कथा कही? इस कथा को गोस्वामी जी ने मानस में नहीं लिखा है। अच्छा आप बताइए, आप में से किसको किसको ये कथा पता है? पता है, 10-12 लोगों को पता है। तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? पता था तो लिखे क्यों नहीं? गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जिस बात से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई देने लगे उस बात को न कहना धर्म है, वहां मौन हो जाना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने इस कथा को छिपा दिया, और जिस प्रसंग को गोस्वामी जी छिपा दिए, राजन का कोई अधिकार नहीं है कि उसको खोल करके समाज में रख दिया जाए। इसलिए आप सब जानते हैं मां अहल्या से क्या अपराध हुआ था। गुरुदेव कहते हैं कि इनके पति ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बनाया है राम। और आप जानते हैं राम जी, आपके चरण में जो धूल है, रज है, उसी रज से इनके शाप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव, ये युगों से आपके लिए ही बैठी हुई है यहाँ पर, आप आ गए हैं। अस्तु कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, आप कृपा करिए। राम जी गए। आप बताओ, क्या राम जी को नहीं पता था कि ये कौन है? मैं पूछ रहा हूं। राम जी को नहीं पता कि इनको शाप मिला है, मेरे चरण रज के लिए बैठी हैं? नहीं पता था। तो राम जी आते आते अपने आप क्यों नहीं स्पर्श करा दिए? इसलिए नहीं करा दिए कि जब अपने श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक उनकी आज्ञा न प्राप्त हो। दूसरा कारण, राम जी गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बोल करके अहिल्या जी का उद्धार कराया है। इसलिए राम जी ने अपने आप नहीं किया। भगवान संतों को बड़ाई देते हैं। अच्छा आप बताओ, राम जी खाली पैर चल रहे थे कि पादुका पहन के? पादुका पहन के। खाली पैर वन में गए हैं। अभी तो वनवासी नहीं है ना सरकार, अभी तो राजकुमार के रूप में है, तो पादुका पहने हैं। जब राम जी पादुका पहने तो धूल लगेगा? नहीं लगेगा। और धूल से उनका उद्धार होने वाला है। तो ऐसा मुझे भाव आता है, ऐसा मन में भाव आता है कि राम जी अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका से पांव नीचे निकाल कर हम मिट्टी में थोड़ा पांव रगड़े होंगे कि धूल लग जाए उसमें, और उसके बाद भगवान ने पांव रखा नहीं था। ये हम लोग के मन में भ्रांति हो गई है। भगवान ने पांव नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो जो राम जी ऋषि को दंडवत करते हैं वो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? और इसका संकेत गोस्वामी जी छंद में लिखते हैं। यहां जो छंद है वहां गोस्वामी जी ये नहीं लिखते हैं, राखत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज
गोस्वामी जी ने राम जी रखे होते तो लिखते ना राखत पद पावन, नहीं लिखा। क्या लिखा? परसत पद पावन शोक न सार। राम जी ने चरण रज को परोस दिया। परसत पद पावन, परोसना जानते हैं? पूर्वांचल साइड में हमारे मध्य प्रदेश का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग, इस तरफ जब भोजन कराते हैं ना नीचे बिठा करके पंगत में, तो वहां कोई भी सामग्री देने को कहते हैं परोसना। सब्जी परोसिए, चावल परोसिए, दाल परोसिए। परोसने का क्या मतलब? ऐसे सामान दिया जाए कि वस्तु चली भी जाए और बर्तन आपस में स्पर्श न करे। ऊपर से देने की विधि का क्या नाम है? परोसना। राम जी ने चरण रज को रखा नहीं, राम जी ने चरण रज को परोस दिया। अर्थात भगवान पांव को धरती में रगड़े होंगे, चरण को अहिल्या जी के ऊपर ले गए होंगे, अब धीरे से भगवान पांव झटकारे होंगे, उसमें से रज कण झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरे होंगे और वहीं मां अहिल्या चैतन्य होके खड़ी हो गई। जैसे धूल कण का, रज कण का स्पर्श हुआ, मां खड़ी हो गई। एक बात बताइए, कोई सालों से आंख बंद किया हो, सालों से नहीं युगों से उसकी आंख बंद हो, और युगों के बाद जब उसकी आंख खुले और सामने भगवान दिखाई पड़े, उस जीव की क्या गति होगी आप कल्पना करें। महल्या ने नेत्र जब खोला तो सबसे पहले सामने ठाकुर जी दिखाई पड़े मां को, और जैसे भगवान दिखाई पड़े मां के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द समाप्त हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। मां इतनी भाव विह्वल हुई, अपने आप को रोक नहीं पाई और राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गई, राम जी के चरणों में गिर गई मैया। राम जी ने उठाया अहिल्या जी को, उठाकर भगवान ने उनकी आंसुओं को पोंछा। अहिल्या जी ने थोड़ी स्तुति की है राम जी की। क्या स्तुति की है? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मां कहती है प्रभु आज आपने अपने नाम को सिद्ध कर दिया, इस पतित को पावन करने के लिए आप आए प्रभु, और मुझे आपने पावन कर दिया। आज आप अपना नाम सिद्ध कर दिए, आप पतित पावन है प्रभु। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, पाहि पाहि शरण ही आई। राम जी बोले कि आपके पति ने आपको श्राप दिया था ना, ये बात सत्य है ना? कहिए। मां ने पूछा ये बात आपसे राम जी किसने बताई? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे, विश्वामित्र जी। कहिए ना ये सत्य है ना, आपके पति ने आपको शाप दिया था ना? अहिल्या मैया बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन अब जाकर पता चला है प्रभु मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था नाथ। यदि श्राप न मिलता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता। जिस व्यवहार के अंत में आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं हो सकती है।
एक वरदान केवल चाहिए, आज के बाद मेरा मन केवल आपके चरण में लगा रहे, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मैं इसलिए कह रही हूं, ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली हैं। और प्रभु एक बात बताऊं, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण किया, क्योंकि वो आपकी चरण से निकली थी। ये वही चरण है जिनकी पूजा ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने हाथों से की। उसी चरण का रज आज मेरे सिर पर आ गया प्रभु। मेरे से सौभाग्यशाली आज कौन होगा जगत में। बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं मां अहल्या, और मनचाहा वरदान प्राप्त करके और अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके धाम चली गई। भगवान ने अहिल्या जी को गति प्रदान की है।